नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। मध्य प्रदेश में फिलहाल 15वीं विधानसभा चल रही है और इस साल के मॉनसून सेशन को गुरुवार को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। इस सेशन में 14 विधेयक पारित किए गए, लेकिन एक भी विधेयक पर विधानसभा में चर्चा नहीं हुई, बल्कि मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा में, जिसमें कांग्रेस पार्टी के 15 महीने का शासन शामिल है, अभी तक एक भी विधेयक पर चर्चा नहीं हुई है। इस सेशन में कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में चल रहे कथित पोषण आहार घोटाले पे हंगामा किया, जिसकी वजह से विधेयकों पर चर्चा नहीं हुई। लेकिन विधानसभा के हर सेशन में किसी ना किसी वजह से हंगामा हो ही जाता है, जिसकी वजह से विधेयकों पर चर्चा नहीं हो पाती है। तो सवाल यह है कि विधानसभा का मूल उद्देश्य क्या है और ये जो कानून बनाए जाते हैं, क्या इन पर जनप्रतिनिधियों को चर्चा नहीं करनी चाहिए? और यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो क्या विधानसभा के होने पर ही सवाल खड़े नहीं हो जाते हैं? इन सभी सवालों पर आज हम बात करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण दीक्षित से, लेकिन उससे पहले एक नजर प्रदेश की बाकी अहम खबरों पर। नामीबिया से लाए जा रहे 8 चीतों को शुक्रवार को श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा जाएगा। प्रोजेक्ट चीता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को समर्पित करेंगे। शुक्रवार 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन भी है और वो खुद 8 में से 3 चीते कूनो नेशनल पार्क में छोड़ेंगे। नामीबिया से लाए जा रहे चीतों के भोजन की व्यवस्था के लिए राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ जंगल से 183 चीतल पकड़े गए हैं। इन चीतलों को कूनो नेशनल पार्क में चीतों के बाड़े के आसपास छोड़ा गया है ताकि चीते उनका शिकार करके अपने भोजन की व्यवस्था कर सकें। कांग्रेस पार्टी के आदिवासी विधायक पांचीलाल मेंढा गुरुवार को विधानसभा परिसर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए रो पड़े। उनका कहना था कि वो विदिशा जिले में एक आदिवासी को गोली मारे जाने और कारम डैम के टूटने पर विधानसभा में अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन उनके साथ बदसलूकी की गई। और अब बारी विधानसभा में बिना चर्चा के पारित हो रहे विधेयकों की, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अरुण दीक्षित। सर, स्वागत है आपका। सर, इस विधानसभा के सत्र मॉनसून सेशन जो था विधानसभा का मध्य प्रदेश का, इसमें 14 विधेयक पारित हुए, एक भी विधेयक पर चर्चा नहीं हुई, बल्कि मध्य प्रदेश में 15वीं विधानसभा में एक भी विधेयक पर अभी तक चर्चा नहीं हुई है। मेरा आपसे पहला सवाल यह है कि विधानसभा का मूल उद्देश्य क्या होता है? देखिए, सबसे बड़ी आज की जो चुनौती है देश के सामने वो है प्रजातंत्र को बचाए रखना, और विधानसभाएं, लोकसभा, ये प्रजातंत्र की सबसे बड़ी रक्षक इकाइयां हैं। प्रजा के लिए जो कानून बन रहे हैं, जनता के लिए जो कानून बन रहे हैं, उन पर इन सदनों में चर्चा होती है, दोनों पक्ष अपना मत रखते हैं, उसके बाद ये इन चीजों का फैसला होता है। लेकिन किसी भी विधेयक पर चर्चा न होना और कुछ मिनट में हाँ की जीत हुई कह के उनको पारित कर देना, तो ये लोकतंत्र को छोटा करने जैसा है। ये इतना बड़ा गंभीर खतरा है देश की व्यवस्था के लिए कि आने वाले दिनों में अगर सत्ता पक्ष इसी तरह काम करेगा तो वो कानून जो जनता के लिए बनाए जा रहे हैं उनमें एक ही पक्ष होगा, सत्ता पक्ष को जो अच्छा लगेगा वो कर देगा। न तो जनता के हित की बात विपक्ष कर पाएगा, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है, किसी को समय नहीं मिलेगा, और ये इस लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक, और मैं तो ये कहूंगा कि शनय शनय मारने की कोशिश है, हत्या करने की कोशिश है। मतलब विधानसभा के एग्जिस्टेंस पर ही सवाल इसकी वजह से खड़ा हो रहा है। अगर विधानसभा, जिसके लिए इतना बड़ा हमने सिस्टम खड़ा किया है, अगर उसमें 3 दिन का काम 45 मिनट में होना है और किसी की बात सुनी नहीं जानी है, तो इसका मतलब क्या है? तो सर, क्या इसके लिए सिर्फ सत्ता पक्ष ही जिम्मेवार है? नहीं, दोनों पक्ष जिम्मेदार हैं। सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी सदन चलाना है, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी सदन को सुचारू रूप से चलाना और कानून जो विधेयक आए उन पर बहस कराना और उसके बाद विधिवत पारित कराना। विपक्ष का काम विरोध करना है। विपक्ष को ऐसे मुद्दों पर बात करनी चाहिए, सामने आकर तर्क करने चाहिए, लेकिन सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है कि वो मौका दे, वो समय दे। यहां हम देख रहे हैं कि आज सत्ता पक्ष ने सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट में पूरा विधायी कामकाज निपटाया। हम कांग्रेस के लोगों से बात करते हैं, वो ऑपोजिशन में है अभी, हमें उन्होंने इस बार जो है जो कथित पोषण आहार घोटाला मध्य प्रदेश में चल रहा है उसको लेकर के हंगामा किया, उसकी वजह से काफी हंगामा हुआ। तो सवाल अगर उनसे किया जाए तो वो कहते हैं कि हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है कि अगर इतना सीरियस मुद्दे पे बात ना करें तो। नहीं हेमंत जी, ये भी बड़ा दुर्भाग्य है। विपक्ष कह रहा था कि हम इस पर
काम रोको प्रस्ताव के जरिए चर्चा कराना चाहते हैं। उन्होंने नोटिस दिया था, लेकिन बड़ा हास्यास्पद ये हुआ कि उनके प्रस्ताव पर चर्चा कराने के बजाय पहले मुख्यमंत्री को उत्तर देने के लिए, वक्तव्य देने के लिए समय दे दिया गया और ये कहा गया कि अब नेता विपक्ष भी बोलेंगे और उसके बाद जैसे कहते हैं ना मोलभाव करना, उस तरह से आसंदी से ये कहा गया अच्छा 5 लोग आपके और बोल लेंगे। ये तो कहीं से उचित नहीं है। ये व्यवस्था का खुला मतलब मजाक है। जितनी गंभीरता विधानसभा सदन गंभीर चीजों पर विचार विमर्श करने के बाद फैसले लेता रहा है, ऐसा नहीं है। इससे पहले भाजपा की सरकार में ये लगातार पिछले 15 अभी हमने देखा पिछले सेशन में कुछ 1-2 सेशन में हमने ये देखा कि ऑपोजिशन की भी मिली भगत होती है। मैं वही कहने बाहर जाना था इसलिए स्थगित कर दिया। मैं वही कहने जा रहा हूं कि पिछले सालों में लगभग 1.5 से 2 दशक में ये परंपरा बनी है कि मुझे जाना है तो आप ऐसा कर लो, आप रुको तो मैं ऐसा कर लूं। ये जो सेटिंग है, जो आपसी समन्वय बना, तो उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? इन्होंने तो अपना समय निकाल लिया, लेकिन वो जनता जिसके लिए कानून बन रहा है उसको, उस कानून का एक पक्ष क्योंकि सरकार ने बनाया है, उस पर विपक्ष ने अपनी बात रखी नहीं है। वो भी जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें अपनी बात कहनी चाहिए थी, मौका मिलना चाहिए था। लेकिन ये जो आपसी सेटिंग है और एक दूसरे के साथ जो परस्पर सहयोग और समन्वय है, जिसको इन्वर्टेड कॉमाज में करें तो वो बहुत अलग अर्थ में जाता है, वो किसके लिए खतरनाक? वो जनता के लिए दुखदाई है, जनता के खिलाफ है। मेरा फाइनल क्वेश्चन सर आपसे कि एक बात एक्सचेकर मतलब पैसे की भी हो जाए कि पब्लिक मनी वो भी तो बर्बाद हो रहा है सर। वही तो कह रहा हूं कि जनता का पैसा है, हम गाढ़ी कमाई है जनता की जो टैक्स में जाती है और उसके ये बदले में ये चलता है। अब कल की मैं उदाहरण देता हूं। विधानसभा अध्यक्ष ने सदन में ऐलान किया कि भोजनावकाश नहीं होगा और भोजन की व्यवस्था है। वहां सैकड़ों लोग मौजूद थे, सबके लिए भोजन की व्यवस्था हो गई, लेकिन इस ऐलान के 10 मिनट बाद सदन कल तक के लिए स्थगित हो गया। तो सोचता कौन है? दरअसल ना तो कोई सरकारी पैसे के बारे में सोचता है, ना कोई जनता के बारे में सोचता है। दोनों दल, पक्ष और विपक्ष, बराबर जिम्मेदार है, लेकिन पक्ष की जिम्मेदारी इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि वो सत्ता में है। उनकी जिम्मेदारी है कि वो उन विधेयकों पर चर्चा कराएं, उन कानूनों पर बात कराएं। लेकिन सुविधा के लिए चूंकि निशाने पर आएंगे, कोई गड़बड़ हुई है उसको चर्चा के दौरान सामने लाया जाएगा। इससे बचने के लिए लोकतंत्र को ही छोटा किए दे रहे हैं, सदन छोटे हो रहे हैं, सत्र छोटे हो रहे हैं, लगातार ऐसी चीजें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। कुछ साल पहले तो विधायकों के सवाल पर भी सवाल उठा था कि भाई उनके सवाल लीक कर दिए गए। तो लगातार पतन हो रहा है, गिरावट आई है और ये सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। इससे देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ेगा, क्योंकि एक राज्य में नहीं है, देश के तमाम राज्यों में और राजधानी दिल्ली में भी यही हो रहा है। तो देश के तमाम राज्यों में इस तरह से बिना चर्चा के विधेयकों को पास किया जा रहा है। इससे जनता की गाढ़ी कमाई तो खर्च हो ही रही है, लेकिन जनता के लिए जो कानून बनाए जा रहे हैं उनमें सिर्फ एक ही पक्ष सामने आ रहा है, जो कि डेमोक्रेसी के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।